हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग गणित के पार्ट फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो आपने पहली वीडियो में देखा कि हमने आप लोगों को संख्याओं के बारे में पूर्ण नॉलेज दे दी कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, फिर मैंने ऐसे आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाज्य अभाज्य से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर मैंने परिमेय परमेयों के बारे में बताया, फिर मैंने आप लोगों को वास्तविक और वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया। दोस्तों, आज हम दोस्तों सीखेंगे अपने गणित पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग लगाएंगे। तो बने रहिए, बिना देरी किए वीडियो के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस बुक को समझेंगे। इसमें हम लोग उस बुक को सीखेंगे जो हर कोई अफोर्डेबल कर सकता है, जिसका हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट बुक एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। गवर्नमेंट बुक जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी 70-80 रुपए में, आप लोग परचेज कर लीजिए। उससे हम सभी क्वेश्चंस को लगाना सीखेंगे। दोस्तों, तो उसी बुक से हमारी प्रश्नावली 1.1 चैप्टर हमारा फर्स्ट है गणित का, और जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, जी दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अभाज्य गुणन ऐसे गुणनखंड जिनको पुनः और विभाजित ना किया जाए, ऐसे गुणनखंड जिनको पुनः और विभाजित ना किया जाए, ऐसे गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा 140 के, आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम आपको बता दें 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग कोई सी भी विधि का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कौन सी विधि सीखी है, एलसीएम विधि, फैक्टर विधि, उसके बाद और भी विधियां देखी है, लासा विधि, ऐसे बहुत सारी विधियां होती है जिससे आप कंफर्टेबल सब होंगे, उससे आप इस विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 140 के फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो 140 के जो फैक्टर निकल के आएंगे हमारे, कुछ इस तरह के फैक्टर निकल आएंगे। जैसे मैंने फैक्टर निकाला 140 के, तो मैंने 2 से काटा, 2 से काटने मतलब 2 से हमने विभाजित किया। ये हमारा एलसीएम प्रोसेस होता है। क्या होता है दोस्तों, एलसीएम प्रोसेस होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो एलसीएम प्रोसेस में मैंने क्या देखा, मैंने एलसीएम प्रोसेस में देखा कि 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो, फिर 2 से मैंने काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 आया, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 से नहीं कट रहा है। दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, हमें सबसे छोटी संख्या से काटना होता है, उसके बाद उसकी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी काटते चले जाते हैं। जैसे मैंने 2 से काटा तो 140 कट गया, कितना आया 70 आया, फिर 2 से काटा तो 35 आ गया मेरा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कट नहीं रहा है, तो इसको काटने के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 से काटेंगे, 3 के टेबल में 35 नहीं आता है। फिर हम 4 से काटेंगे, 4 के टेबल में 35 नहीं आता है। फिर हम 5 के टेबल से काटेंगे, तो 5 की टेबल से काटेंगे तो 5 की टेबल में आता है 5 सत्ते 35, और ये 7 से डायरेक्ट कट जाएगा, 7 एकम 7। तो अगर देखें तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड 140 के जो आए हैं, वो अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये दोस्तों, अगर आप ऐसे ना निकालना चाहें, आप किसी और तरीके, जैसे आपको ट्री मेथड बता दें हम लोग। ट्री मेथड में हम लोग कैसे निकालें, जरा देखिए। ट्री मेथड क्या कहता है, इसके सबसे पहले 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े क्या होते हैं हम जानते हैं, 2 70 दूनी हमारा होता है क्या 14, 140 हो जाता है। उसके बाद हमने इसके क्या टुकड़े किए, हमने 35 किया टुकड़े, 35 35 दूनी 40। फिर मैंने इसके टुकड़े और किए, क्या टुकड़े किए मैंने, इसको देखा कि 7 गुना 35 होता है, मतलब 7 गुना 35। तो दोस्तों, ये जो इसके फैक्टोरियल आए, ये फ्रैक्शन आए, इसी को हम लोग दोस्तों बोलेंगे 140 के 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 5 गुणे 7। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इस फैक्टर। मतलब हमें ओवरऑल फैक्टर निकालने किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं हम इससे निकालें इससे निकालें। बट आपको ध्यान ये रखना है, आपको डायरेक्ट मेथड यहाँ पे ये लिखना होता है, ये लिखना होता है। सीधे पूछा गया क्वेश्चन हमसे क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ है, पहला क्वेश्चन 140 है। 140 के मैंने अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले थे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या दोस्तों हमने निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड निकाले थे 140 के। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जी दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरीके से 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल आएंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हम इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे दिया गया है 156 का भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो किस तरह निकालें 156 का, आप जिससे लगाना चाहे एलसीएम मेथड से निकाल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्री मेथड में निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 156 के फैक्टर निकालने। तो सबसे इजी आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों कौन सा, एलसीएम मेथड। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका भी हमको क्या निकालना है, 156 का फैक्टर निकालना होता है। तो 156 का फैक्टर निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखो आपको एलसीएम मेथड से बता रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालें इसके, 156 का एलसीएम ले ले रहे, 2 से काटा तो 2 से कैसे काटा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 8 16, ठीक है ना। 2 से काटा 2 3 6, 1 बचा 2 ने 18। अब देखो दोस्तों ये 3 से कटता है, 2 से कट नहीं रहा क्योंकि ऑड नंबर आ गया। तो 2 से काट 3 से काटेगा, 3 है कम 3, 3 का 9, इस तरीके से। अभी डायरेक्ट किससे कटेगा, 13 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या हमारी, किसी से भाज्य नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से अगर मैं इसके फैक्टर देखूं तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये जो 156 के क्या आ गए हमारे पास, 156 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है थर्ड नंबर का सवाल हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। थर्ड नंबर का सवाल है 38 25। देखिए दोस्तों इसके हमको क्या निकालने हैं, हमको 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे याद करेंगे 38 125 के। तो हम यहीं पे आपको एलसीएम मेथड दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा 38 और 25। देखो दोस्तों सबसे पहले देखो 2 से 2 कटेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं कटेगा, क्योंकि 2 लास्ट में आपका कोई ऐसा नंबर नहीं है सम नंबर दिया हो, इवन नंबर है, मतलब ऑड नंबर। दोस्तों ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से नहीं कटता, ठीक है ना। तो इसको 3 से काटेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 3 7 21 5, यानी 3 से ही कट रहा है पूरा पूरा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, 1 बचा 3 25 15। अब देखो फिर 2 से काट के देख रहे हैं, फिर 3 से कटेगा ये, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब देखो इसको पुनः देख रहे हैं 2 से काट के, क्या कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, सीधे 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 से काटा, 5 8 40, 2 बचा 55 25। अब मैंने इसको फिर से 5 से काटा, तो 5 से काटा 5 कम 5, 5 7 35। अब कटेगा डायरेक्ट 17 से। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे, इस तरीके से 17 कम, ये ऐसे आए। तो इसके क्या हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे इसके 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस तरीके से। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है दोस्तों, बोला कि 5005 का क्या निकालना, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए वही हमने आपको क्या बताया, इसका भी फैक्टर कर लीजिए आप लोग। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 5 0 5, इस तरीके से। सबसे पहले 2 से कटेगा, 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा
तिरछक 18 2 बचा, तो तिरछक 18 2 बचा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से काटेंगे, किससे 5 से, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, और किसी से कट रहा है और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट अब किससे कटेगा, 1001 से कटेगा डायरेक्ट, और शायद किसी से नहीं कटे, एक बार काट के भी देख लेता हूं मैं, और मैं शायद इसको काटूं, 5 से 6 से कटेगा, 6 से काट के देखो, तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से काटो, तो 7 का 14 21, 7 से काटो, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 बचा कितना, 3, 7 चौक 28 2, क्यों कट जाएगा 7 से, तो 7 से काटा, 7 एकम 7 बचा कितना, 3, 7 चौक 28, बचा कितना, 3 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, 8 से काटा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा किसी भी हाल में, एक 9 एकम 9, 10 से भी नहीं कटेगा, और 11 से काटो, 11 ने 99, 11 से काट के 11 से काटा, 11 ने 99, एक बचा, 11 एकम इस तरह, तो 11 से कट गया ये, तो कैसे काटेंगे जरा देखते हैं हम लोग, तो 11 ने 99, एक बचा, और हमारा क्या हो जाएगा देखो, अभी किससे कटेगा देखो दोस्तों, 91 दिया गया, 91 किससे काटेंगे, 91 7 से काटे, 7 से काटो, 7 से कभी कट जाएगा, 7 एकम 7 2 बचा 7 तो ये कट जाना चाहिए मेरा 7 से भी, फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हाँ दोस्तों गलती हो गई दोस्तों, ये हमारा 7 से भी कटेगा, 7 से काटो, 7 एकम 7 बचा, 3 7 2 7 चौक 28, बचा 2, 7 7 21, ऐसे कटेगा, अब ये किससे काटे, 11 से कटेगा, किससे, 11 के अलावा किसी से, 11 एकम 11 बचा, क्या 11 3 13, अब ये डायरेक्ट 13, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो इसी की यही हमारे क्या हो जाएंगे, आवाज गुणनखंड हो जाएंगे, इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7 4 2 9, तो इसको हमको क्या निकालना है, आवाज गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कैसे लगाएंगे, देखिए 7 4 2 9, देखिए दोस्तों वही प्रोसेस मैंने आपको बताया रखा था, एलसीएम वाला प्रोसेस निकालिए, तो सबसे पहले 7 4 2 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 7 4 2 9, तो देखो सबसे पहले किससे कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से काटना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा, और उसके बाद 6 तक काटा मैंने, 3 दूनी 6, एक बचा, और 3 3 3 चौको 12, 2 बचा, 3 7 21, नहीं कटेगा, 3 से किसी भी हाल में नहीं कटेगा, 4 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से काट रहे, 6 से कटेगा, 6 कम 6 दूनी 12, और ये 2 बचा, 6 दूनी 6 18, और नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 बचेगा 42, नहीं कटेगा, 8 से काटो, 8 से ये भी नहीं कटेगा, 8 से काटा है, 8 से भी नहीं कटेगा ये, उसके बाद हम लोग काटेंगे इसको किससे, 9 से, 8 के बाद 9 से काटेंगे, 9 कम 9 9 18 13 14 15 16 में से, तो ऐसे 9 8 72, 9 8 72, मतलब 9 से काट के देख रहे हैं, 9 8 72, बचा कितना 2, 9 दूनी 18, मतलब कितना ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18, 18 मतलब बचा 4 49, कुछ कटेगा नहीं किसी वाले में, ठीक है ना, 7 से एक बार काट के देख रहे हैं इसको, 7 एकम 7, 7 से कटेगा नहीं। तो 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी कटेगा, 11 से काटो जरा, 11 छिंगा 66, 11 से काट के देखो दोस्तों, 11 छिंगा 66, बचा कितना, 11 छिंगा 66, 4 8 82, 1170, 3 तो 5 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से काट के देखो, 12 से 96 नहीं कटेगा, 12 से भी, 13 से काटो, 13 कम 52, तेरा 25 65, बचा काटो, हो गया 13 चुकू 52, तेरा 25 65, 13 से काटा, 13 25 65, 65 74, मतलब 6 5 65 9, 92 हुआ, जब तीन से करते इसके अंदर, तो 91, 91, एक बचा नहीं कटेगा, 13 से भी, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से काट के देखो भाई, 17 17 चिकू 68, 68 बचा कितना 6, 51, 17 51 बचा, ये बचा कितना, और 10 11,
सत्तासी को 8 से 3319। देखो दोस्तों, किससे कटा जाएगा दोस्तों? 17 से कटा जाएगा दोस्तों। देखिए, यानी कि आपको सबसे पहली बात तो ये काटना आना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड अगर करना नहीं आता तो आप एलसीएम को नहीं, पहले आप एलसीएम को प्रैक्टिस करिए, तब आप लगा पाएंगे उसको, ठीक है ना। तो 17 से कटा जाएगा। अभी 17 से कटा तो इसको 17 से पुनः काट के देखो। 17 का 17 चौथे 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना? 34, 3 और 4 34। इधर 6 बचा, इधर हमारा कितना बचा? इधर 3, 6 और 3 9, मतलब 67 हुआ। नहीं, 17 से नहीं कटेगा, है ना। 17 में 34, 17 से क्या ज्यादा होगा? 17 में 34, 34, 6 और 3 7। इसको काटेंगे हम लोग। अब 18 से निकले 19, 19 का हम लोग 38, 20 दिया 57, दूनी 38, 19 दूनी 38 से काटते हैं। 19 से कम 19, बचा कितना? 19 से कम 19 38, 38 5 बचा 19 57, 19 दिया 23 से काटो, ये कटा है। तो इसके आवाज गुणनखंड क्या है? 17 गुणे 19 गुणे, इस तरीके से दोस्तों आवाज गुणनखंड आई हो। दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, इसलिए थोड़ी समस्या हो गई। तो अपनी क्लास को हम करते कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 74 और 29 को हम लोग किससे काटेंगे? 74 29 को सबसे पहले हम लोग 17 से काटेंगे, उसके बाद हम लोग 19 से काटेंगे, फिर हम लोग 23 से काटेंगे। इस तरीके से हमारा 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 17 19 और 23 आएगा। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हम दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। उसके बाद बोला गया है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड HCF गुणे LCM है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो HCF LCM के बारे में मैं आपको बताऊं कि HCF, सबसे पहले HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे कैसा हो आपका? हाईएस्ट हो कॉमन फैक्टर। LCM क्या हो? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। लोएस्ट में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, जिसको हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 26 और 91 का हमको क्या निकालना? HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनखंड क्या HCF और LCM के गुणन के बराबर होगा। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हल को नोट करते हैं पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें निकालना है HCF। तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसके और इसके हमको फैक्टर चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 26 और 91 का HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को ऐसे नंबर से काटेंगे, दोनों कटनी चाहिए। तो जरा देखो कोई ऐसा नंबर है जिससे कट रहा है आपस में, तो देखते हैं हम लोग। देखिए 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है। भाई डायरेक्ट टेबल आता है, इसका नाम है हमारा क्या? अभी मैंने आपको कटवाया था 13 किससे आता है? 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 क्या होता है? 54, 13 55, 13 सत्ते। यानी कि अगर हम बात करें तो जो इसका HCF
HCF किसका? 26 और 91 का। 26 और 91 कितना आएगा? 13 ही आएगा। HCF क्या आएगा? 26 91 का 13 ही आएगा। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी बार में क्या काटना है? दोनों संख्या काटने। तो सबसे पहले 2 से काटना है इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, ऐसे तरीके 2 तिया 6, और इसको 2 से नहीं कटे 91 रहेगा। अब हमको 7 से काटना है, जिससे 7 से, तो 13 नहीं कटेगा, ये कटेगा 13 से। अब कटेगा 13 से, 13 एकम 13, 13 एकम 13। इस तरीके संख्या को आपको काटना होता है एलसीएम और एलसीएम में। मतलब दोनों को क्या आ जाए, सिंपल रिमाइंडर एक आ जाए। इसमें क्या दोनों संख्याएं ऐसा बड़े से बड़े नंबर से छोटे छोटे काटना है, जिससे क्या हो ये कटता जाए लेकिन कटे दोनों संख्या एक साथ, ठीक है ना। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 26 और 91 का कितना आएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13। तो देखते हैं हम लोग, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, तो 13 13 कम 26 13 को 52 की 2 वहां से लगा 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितना होता है? मतलब ये इस तरीके से। तो 13 चक्को 52 की 2 वहां से लगा 5, 13 एकम 13 और 5 कितना हुआ? 18। इस तरीके से आगे देखते हैं। इतना तो लग गया हमें एलसीएम और एचसीएफ हमें पता चल गया। अब हमें आगे क्या निकालना है? हमें इसमें जांच करनी है कि जो दो संख्याएं दी गई इन दो संख्याओं का, यानी प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या है हमें? 26 और 91। तो 26 और 91 बराबर एचसीएफ क्या निकल के आया मेरा? 13, और एलसीएम क्या निकल गया? 182। गुणा करो, 26 से कम 26, तो जरा 26 का गुणा करो, जरा कितना आएगा गुणा। तो 26 का 13 गुणा करके देखेंगे तो 26 से कम 26 का 6, यानी कि यहां से लगा 2, तो 26 का 9 में गुणा किया। तो कैसे करेंगे जरा इस तरीके से देखते हैं। 26 का करो, 1 में किया तो 26, 9 का किया, 9 छक्का 54 की 4, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 2 3, 3 2 3, इस तरीके से। तो इसका आया है 2 3 6। इसका क्या आएगा देखिए, तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 तेरह 104, 104 105 तो 6, 106 का 6, हासिल लगा 10, तो 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो देखिए एलसीएम बराबर एच, दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या आ गया? बराबर आ गया। अतः दी गई संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कैसा है? सत्य है हमारा। तो ये हमें जांच करके इस तरीके से क्वेश्चन को हमें लगाना होता है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें 510 और 92 का क्या निकालना? सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 510 और 92, सबसे पहले देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 से कटा 2 चक्कू 8, 1 2 छंग 12, देखो 2 से कटा, 2 से ये नहीं कट रहा है, शायद 2 से नहीं कट रहा है ना। तो जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये भी 2 से नहीं कटना चाहिए, पर दोनों संख्या कटनी चाहिए हमारी। तो ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन इसको देखो 3 से काट के देखो, ये जरा 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से काटो, 4 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, काटते हैं आगे चल के। 4 से नहीं कटा, 5 से काटा, 5 से काटो आगे, 5 से नहीं कटा, 6 से काटो, 6 से काटा, 6 से भी नहीं कटा, 7 से काटो, 7 6 42, है ना। क्या देता है? 24 दूनी 48, मतलब 23 दूनी 46, 23 से काट के देखो जरा, 23 से कम 23 बचा कितना? 2, 5 25 बचा, कटेगा ही नहीं ये, तो हमारा ये 23 से भी नहीं कटेगा, तो 23 ही कट रहा है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो देखा जाए एचसीएफ जो है वो वही आ रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा डिजिट नहीं आ रहा है। अब ये सीधे किससे कटेगा?
ये सीधे कटेगा हमारा 24, यहाँ 24 3 से कटे 5, यहाँ 24 3 से 15, कटेगा ही नहीं किसी से भी ये संख्या। तो ये हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 सिर्फ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जरा। एलसीएम 510 का 2 से काटा, वही 2 5 5 4 6, अब 2 से फिर काटो, 2 से ये नहीं कटेगा, इसको रखो ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये काटो 2 से, ये 2 से नहीं, 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 3 से काटो, 3 8 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बचा, नहीं कटा 3 से भी, 4 से काटो, 4 से नहीं, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो 17 से काटो, 17 एकम 17, ये 23। नेक्स्ट काटो, अभी कटेगा किससे, 17 एकम 17, अभी कटेगा किससे 23 से, 1 1। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे गुणे हो जाएगा हमारा कितना, 7, 17 गुणे 23, ठीक है ना, 17 गुणे 23। देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 100, 60, 17 छिंगा 17 छिंगा 102, 17 छिंगा 102, 17 छिंगा 102, मतलब 10 20, इसमें गुणा करना 23 का हमें। 23 का गुणा करिए यदि फटाफट, 23 का गुणा करिए, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, मतलब 3 दूनी 6, गुणा किया, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 0 6 4 3, इसका गुणा करके आया 2 3 4 6 0। तो ये तो आया एलसीएम, ये आया मेरा एचसीएफ। तो अब हमें क्या निकालना है, तुलना कर। तुलना करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तुलना करने के लिए हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो दो संख्या हमें क्या दी गई, 510 और 92, 510 और 92, और ये एलसीएम क्या आया, 2 आया, 2 के साथ मेरा क्या आया एलसीएम, एलसीएम आया 23460। देखेंगे इसमें 2 का गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 का 0 में 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी, इसका गुणा कर लेते हैं जरा, इसका गुणा हम लोग करते हैं। तो गुणा किस तरीके से करेंगे, देखिए गुणा दिया गया 510 का 92 गुणा करना है, गुणा करिए, 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 बराबर आ गया। देखो हमें क्या करना, यही प्रूफ करके आपको निकालना है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेरीफाइड होके आ गया। अब हम क्या देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, वही प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस जैसे। कैसा, सबसे पहले 36 336 का और 54 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 2 छंग 12 1 बचा, 2 8 16,
दो दूनी 4, दो सत्ते 14। देखो 2 से कटा, आप किससे कट रहा है, देखो ये 3 से कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, और 3 बचे 15 है, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 बचे 15, एक बचा, पीछे 18, 3 में 27, और कट रहा है ये 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 9 का मिनट 9, 9 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है ये 3 से, तो लास्ट स्टेज यहीं पे हमारी स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे हम लिख देंगे HCF बराबर 2 × 3, 2 3 6, 6 आ गया हमारा HCF। अब इसी का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे, सबसे पहले 6 8, ये आ जाएगा 2 7, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 से 2 8 16, 2 चक्कू 8, 27 का 27, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 27 बचा। फिर हम सीखेंगे आगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 से काटा, अब 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 9 27, अब काटा 3 से, 7 बचा, 3 तिरका 9, 3 से काटा, 3 एकम 3, अब 7 से काटा, क्या 3 एकम 3, 7 का 7, तो 7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है 7 से कट जाएगा, तो ऐसे क्या आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम आया मेरा, एलसीएम बराबर क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 3 और × 3, ये हमारा आ गया गुणे लास्ट में 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, तो यहाँ पे आ गया 48, 3 तिरका 9, 9 कम 18, 29 33 63, मतलब 48 और 63 गुणा करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 63 गुणा करेंगे, तो गुणा करने के 3 8 24 की 4, आंसर लगा 2, 3 चक्कू 12, 13 14, 8 चक 48 की 8, हासिल लगा 4, 8 चक्कू 32 में छोड़ी 24 24 25 26 27, यानी 3 8 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 चक्कू 12 13 14, ठीक 6 6 8 चक 48 की 8, हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 ठीक 4 और 8 4 12 की 2 हासिल लगाए, 8 1 9 10 की 0 हासिल लगाए 3, मतलब 3024 आया, इसका कितना आया 3024, इसका हमारा एलसीएम आया। तो इस तरीके से इसका एलसीएम आएगा हमारा बेटा। अब हमें क्या निकालना, देखो हमने एलसीएम निकाल लिया, हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, लास्ट दोनों संख्याओं को गुणा इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। देखेंगे बराबर कैसे निकालेंगे, निकालेंगे दोनों दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखो तो संख्याएं क्या दी गई, मुझे दी गई 336 गुणे 54 बराबर हमें दिया गया 6 गुणे 3024, 6 का गुणा कर लो, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 का 0 1, 6 3 18, क्या है इसका गुणा करो जरा 54 का, 36 354 का गुणा करना, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 13 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 गुणे 5 का 30 की 0, 5 का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 15 16 17 18 की 8 हासिल लगा 1, 5 15 1 16, कितना आया 4 4 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1, उसके बाद 6 1 7 1 8 और 1, देखो क्या आ गया, दोनों संख्या बराबर आ गई, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने अपने प्रश्नावली नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न को बहुत आसानी से सीखा। अब हम अपने देखेंगे क्या प्रश्न नंबर, दोस्तों अब हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर थर्ड प्रश्न क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। थर्ड प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें,
HCF और LCM ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोस्तों मैंने सबसे पहला प्रश्न आपको लगवाया था, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको? सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इसी तरीके से 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 15 को हो जाएंगे क्या, 3 गुणे 5, 3 पचे 15। इस तरह 21 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 सत्ते 21। इस तरीके से अब हमें निकालना HCF, क्या निकालना, HCF। तो HCF निकालना हमें 12, 15 और 21 का। तो HCF क्या हो जाएगा, देखो HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन आता है। तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो 3 इसमें मिल रहा है हमें, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा 3। इस तरीके से हमारा HCF निकलेगा। अब हम निकालेंगे क्या, LCM। LCM 12, 15 और 21 का किस तरीके से निकलेगा, तो LCM जो कॉमन मिल रहा है उसको पहले नोट कर लो ऐसे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको अलग से नोट कर लो। जैसे 2 गुणे 2, इसी दो को कॉमन नहीं आ रहा है। इसी तरीके से 5 गुणे 7। और ये भी ध्यान रखना है, अगर इन्हीं दो में अगर कॉमन मिल रहा है तो उसको एक लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे, जैसे देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60, 60 का गुणा करना 7 में, तो 60 गुणे 7, 7 छंगा 42, 42 मतलब 420 आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से हम लगाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए जरा, 17, 23 और 29 के हमको निकाला। देखो 17 का क्या होता है भाई, 17 का सिर्फ 17 होता है। 23 का क्या होता है, सिर्फ 23 होता है, इसका कोई नहीं कटता है। इसी तरीके से 29 का क्या होता है, 29 ही होता है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होता है। अगर हम HCF निकालें, HCF 17, 23 और 29 को, तो इसका 17, 23 का 29 सिर्फ HCF क्या आएगा, एक डिजिट ही ऐसा होगा जो ये यहाँ पे फैक्टर निकाले, मतलब एक जो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जब ऐसी स्थिति आती है कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है एक से अधिक, तो हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग LCM। LCM क्या होगा, LCM में हम लोग लिखेंगे LCM 17, 23 और 29। तो इसका हो जाएगा 17 गुणे 23 और गुणे 29, जो गुणा करेंगे वही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, मतलब तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे, तो 8, 9 और 25। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए। देखो 9 के कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 3, 5 के कैसे निकालेंगे, 5 गुणे 5। इस तरीके से HCF किस तरीके से निकालेंगे, HCF भाई HCF 8 और 9, 5 का कैसे आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इकलौता एक होगा हमारा HCF में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं LCM क्या हो जाएगा, LCM किस तरीके निकालेंगे, 8, 9, 5। LCM निकालने की विधि क्या होगी, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो पहले लिखेंगे। तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो जो कॉमन नहीं है वो सबको कॉपी कर दो। तो जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का माप 8 2 16, 8 के 24, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 के 72, मतलब यहां से लेकर यहां तक का आया 72। और ये है 25, तो 25 दूनी 50 की, जीरो हमसे लगा 5, 25 सत्ते 25 चिक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 संगा 150, 25 सत्ते 175, 175 5 जोड़ा तो 180 हो गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर आसानी से आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से लगा लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से लगाएंगे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि HCM 306, 657 का 9 दिया गया है, तो LCM ज्ञात करना है हमको। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था हल, हमने क्या सूत्र आपको ध्यान दिला दे, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है LCM A, B गुणे HCF
ए कॉमा बी बराबर ए गुणे बी, जहां जहां क्या है, ए और बी क्या है, आपके पूर्णांक है। क्या है, ए और बी पूर्णांक है। तो ये आपका क्या है, सूत्र है। इसी की सूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे। तो सूत्र क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। तो हमें क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया, हमें एचसीएफ कितना दिया गया, 9। तो 9 को उधर भेज दो, हम लोग क्या भेज देंगे, एलसीएम हमें ज्ञात करना है क्या, 306,657। तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी दोनों क्या हो जाएगी संख्याएं। तो 306 गुणे 657। एचसीएफ हमें कितना दिया, एचसीएफ हमें दिया गया 9। तो 9 से काट देंगे इसको हम लोग। 9 से किसको काटेंगे, 9 से काटो इसको, 9 चौक 9 का उधार देता है, 9 चौक 36 ज्यादा हो गया। 3 से काटो, 3 का 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 3 से काटा, 3 से काटा, 3 का 9, 3 चौको 12, इस तरीके से। तो क्या है, 34 गुणे 657। तो गुणा कर लेंगे 34 के 57 में। गुणा क्या आएगा हमारा, गुणा आएगा 4 7 28 की 8, हाथ से लगा 2, 4 5 20 और 1 2 22 की 2, हाथ से लगा 2, 4 6 24, 25 26 की 26। इसका गुणा 3 7 21 की 1, हाथ से 2, 3 पन्ने 3 बचे 15, 16 17 की 7, हाथ से लगा 1, 3 का 18 1 19, इस तरीके से। 8 3 6 12 1 13 3, हाथ से लगा 1 9 1 10 11 और 1 12 की 2, हाथ से लगा 1 2, इस तरीके से हम लोग इसको आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनल, 2 2 3 3 8। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम आपको बता दें, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड एक में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 अब आना चाहिए, यानी उस संख्या में 2 गुणे 5 जरूर आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, हम 6 संख्या को देखते हैं जिसकी गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 है। इसमें 2 5 नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। तो अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती कि किसी भी संख्या n के लिए, मतलब किसी भी संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 के गुणनखंड हमारे 2 और 5 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि इसका और इसका अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं जरा, 7 गुणे 1 गुणे 13, इन दोनों में से कॉमन लिया, 13 कॉमन आ गया, तो 7 गुणे 11 प्लस 1। तो हमने देखा, इसमें क्या देखा, 7 गुणे 11, इसमें क्या देखा मैंने, ये 13 से भाज्य, तो कह देंगे यह है, अतः यह है भाज्य है, ठीक है ना, क्या भाज्य संख्या। दूसरा देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो ये 5 से भाज्य है, तो अतः यह है भाज्य है। तो दोनों संख्या कैसे होंगी, भाज्य हैं, भाज्य हैं। बोला क्या, व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्या भाज्य है। तो क्या कहेंगे, व्याख्या इसलिए कहेंगे क्योंकि ये 13 से पूर्णतः भाज्य है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी हमारी भाज्य। ये हमारी 5 से पूरी संख्या भाज्य है, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिससे, यानी कि एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य एक ऐसा गुणनखंड आए जो संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो, तो हम कह सकते हैं अर्थात दी गई संख्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा देखिए, एक संख्या के अतिरिक्त हमारा इसमें 5 मिल रहा है, इसमें हमारा 13 मिल रहा है, तो दोनों संख्या कैसी है, दी गई दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएगी हमारी। अतः अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर और लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।